अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। बिटकॉइन स्पॉट ETF के अंदर दोस्तों इस टाइम लास्ट 3 to 4 डेज के अंदर इतनी बाइंग हो रही है और इतनी ज़बरदस्त तरीके से वेल्स यहाँ एक्यूमुलेट कर रही है, खास तौर पे ब्लैक रॉक के ETF के अंदर, कि हमें लास्ट 3 to 4 मंथ्स के अंदर इतनी बाइंग देखने को नहीं मिली है। इन तमाम वेल्स ने और इन तमाम मार्केट मेकर्स ने 60,000 के रीजन के अंदर भी बाइंग की, इन्होंने 50,000 के रीजन के अंदर भी बाइंग की। जहां आप लोग पैनिक कर रहे थे, ये लोग खरीद रहे थे, कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे थे। और अभी भी यहां पर दोस्तों हमें छोटा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिला बिटकॉइन के अंदर 68,000 से रिजेक्ट होने के बाद, और वहां पर भी इन्होंने इतने छोटे से रिट्रेसमेंट के अंदर भी दबा के बाइंग की है। हाँ, माना मेरे भाइयों कि बाइंग जो है वो बिटकॉइन के अंदर हो रही है, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर फिलहाल के लिए वैसी बाइंग नहीं हो रही है। बट मेरे भाइयों, मैंने कल की वीडियो के अंदर आपको काफ़ी तफसील से एक्सप्लेन किया था कि मार्केट के अंदर, क्रिप्टो मार्केट के अंदर मनी जो है उसका फ्लो कैसे होता है। मैंने क्लियर आपको समझाया था कि पहले पैसा जो है वो बिटकॉइन के अंदर आता है, बिटकॉइन रैली पकड़ता है। और खास तौर पे दोस्तों हिस्ट्रिकल डेटे को आप देखो, जो कल भी मैंने शेयर किया था कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक जो है ना हमें बिटकॉइन के अंदर अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलती है। ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म जरूर करते हैं बट वैसा परफॉर्म नहीं करते जैसा जो है ना बिटकॉइन परफॉर्म कर रहा होता है। बट जिस मौके पर दोस्तों बिटकॉइन ऊपर जाकर मेजर रजिस्टर जोन को तोड़कर स्टेबल होता है ना, तो उसके बाद दोस्तों फिर बिटकॉइन की डोमिनेंस भी गिरती है और उसी के साथ दोस्तों फिर ऑल्ट कॉइन्स भी जबरदस्त तरीके से पंप करते हैं। और उसी रैली का दोस्तों हमें इंतजार है, और अब वो इंतजार मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा लंबा होगा। जहां इतना इंतजार किया है, अगर थोड़ा और इंतजार कर लोगे मेरे भाइयों तो बाद में मुझे ही दुआएं दोगे। एनीवेज दोस्तों, यहां से अब चलेंगे बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, फ्रेश एनालिसिस वहां पर आपको देंगे छोटे से। इसके अलावा दोस्तों मेन टॉपिक जो आज की वीडियो में कवर करने जा रहा हूं, मैं उन भाइयों के लिए करने जा रहा हूं कि जिन्होंने मेरे यूट्यूब के चैनल के ऊपर मुझे भी रिसेंटली ज्वाइन किया है। जो मेरी पुरानी कम्युनिटी है वो तो जाहिर है हमारे साथ, मेरे साथ बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ऑलरेडी अपनी पोजीशन बना चुकी है, बहुत बॉटम पे बना चुकी है। बट कई लोग हमें रोजाना के हिसाब से ज्वाइन कर रहे हैं, खास तौर पे टिकटॉक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, फेसबुक के ऊपर हमारी कम्युनिटी थोड़ी सी नई है। तो वहां पर जो नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको बताऊंगा कि मैंने किन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एंट्रीज दी हुई हैं। सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स को एक लिस्ट में शामिल करना मुमकिन नहीं है, तो इस वीडियो के बाद दोस्तों एक और वीडियो भी आएगी जिसमें मजीद ऑल्ट कॉइन्स शामिल करूंगा। बट इस लिस्ट की दोस्तों जो आज वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं, खास बात यह है कि ये वो ऑल्ट कॉइन्स है जिनमें जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो दीगर ऑल्ट कॉइन्स के मुकाबले में थोड़ी सी ज्यादा है। और इसी के साथ दोस्तों मैंने इस लिस्ट को इस तरीके से डिजाइन किया है कि इसमें जो है ना तमाम कैटेगरीज के ऑल्ट कॉइन्स आ जाए, लेयर 1 के, लेयर 2 के, और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, इसके अलावा RWA कैटेगरी के यानी कि रियल वर्ल्ड एसेट्स के, बहुत सारी कैटेगरीज जो क्रिप्टो मार्केट की हैं उन सब के ऑल्ट कॉइन्स जो है मैंने शामिल किए हैं, ताकि मेरे भाइयों आपके पास जो है ना ऑल्ट कॉइन्स का एक ऐसा गुलदस्ता बन जाए कि जिसके थ्रू कोई भी कैटेगरी पंप करे, कोई भी नैरेटिव जो है मार्केट में पंप करे, आप लोग उससे फायदा उठाओ। किसी एक ऑल्ट कॉइन में कम प्रॉफिट होगा तो दूसरे ऑल्ट कॉइन में ज्यादा हो जाएगा, और इस तरीके से एट द एंड मेरे भाइयों अगली बुल मार्केट के एंड पे जो है ना आप लोग एक अच्छे प्रॉफिट के साथ बाहर आओगे। तो बिना किसी देरी के दोस्तों चलते हैं सबसे पहले बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। वहां पर आपको छोटे से एनालिसिस देंगे कि इस टाइम सिचुएशन क्या चल रही है और यहां पर दोस्तों हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले दिनों के अंदर। तो सबसे पहली चीज दोस्तों यहां पर हमें क्या दिखाई दे रही है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, कि जिस पर हमारा सबसे ज्यादा फोकस है 68,300 का वो जोन, कि जो हमारा वीकली के अंदर स्ट्रॉन्ग हाई का जोन है। इस टाइम मार्केट जो है इसके ऊपर ट्रेड कर रही है। पर यहां पे इसके ऊपर ट्रेड करने का दोस्तों हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम यहां पर जो है ना ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुके हैं। ब्रेकआउट किस टाइम कंफर्म होगा? जिस टाइम वीकली के अंदर जो है ना हमारी क्लोजिंग जो है इसके ऊपर हो जाएगी। क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाएगी मेरे भाइयों, तो इसी के साथ जो वीकली के अंदर, मंथली के अंदर हमारा एक बुल फ्लैग बन रहा है वो ही ब्रेकआउट करेगा। और उसी के साथ दोस्तों वो स्ट्रक्चर जो गुज़िश्ता 8 महीनों से नीचे की तरफ था, यानी कि ऊपर की तरफ, उसे ब्रेकआउट हमें नहीं मिला है। और इसी रीजन की वजह से दोस्तों हमने एक के बाद एक लोकल बॉटम जो है पिछले दिनों के अंदर देखा। जैसे कि पहले 60,000 का एरिया रिटेस्ट किया, उसके बाद 48,000 का एरिया रिटेस्ट किया, और उसके बाद दोस्तों फिर दोबारा से 50,000 के एरिया को रिटेस्ट किया। तो ये हुआ दोस्तों इसलिए क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर जो है ना वो नीचे की तरफ था। तो वो किस टाइम टूटेगा मेरे भाइयों? अब मेरा ख्याल है कि आप लोगों को जुबानी याद हो चुका होगा कि जिस टाइम 68,300 400 का जो रीजन है उसके ऊपर वीकली क्लोजिंग हमें मिलेगी। और अगर मैं दोस्तों इस एरिया को ज्यादा ब्रॉड करूं तो 68,000 से लेकर 70,000 का एरिया जो है आप लेके चल सकते हो, कि जिस टाइम इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी तो इसका मतलब ये होगा मेरे भाइयों कि बहुत इंतजार के बाद जो है ना अब हमें फाइनली जो है ब्रेकआउट मिल चुका है। बट जब तक जाहिर सी बात है हमें क्लोजिंग नहीं मिलेगी, हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगी, और उस कंफर्मेशन के लिए मेरे भाइयों मैं जो हूँ पूरी तरीके से चार्ट पे नजर रख के बैठा हूँ। जो भी सिलसिला बनेगा
और जो भी चेंजिंग होगी इंशाल्लाह मैं उसके बारे में आपको अपडेट करता रहूंगा। तो ये हो गया दोस्तों बिटकॉइन का सिनेरियो। इसके बाद चलेंगे दोस्तों ऑल्ट कॉइन्स की लिस्ट की तरफ कि जिनको मैं होल्ड कर रहा हूं। और इस लिस्ट में दोस्तों मैंने बताया जैसे कि वीडियो के शुरू में आपको कि तमाम कैटेगरी के ऑल्ट कॉइन्स मैंने शामिल किए हैं। तो जिन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मेरी अच्छी बाइंग मौजूद है और दोस्तों जो ऑल्ट कॉइन्स मैं आज की लिस्ट में शामिल करने जा रहा हूं उनमें से पहला ऑल्ट कॉइन जो मैं शामिल करूंगा वो है सोलाना। और बिटकॉइन और इथेरियम के बाद दोस्तों सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो मैंने की हुई है वो इसी में की हुई है। मैंने इसको $8 में भी खरीदा और उसके बाद दोस्तों $12 या $15 की रेंज में भी बाय किया था। और मेरी इसमें जो इन्वेस्टमेंट है बताया जैसे कि मैंने बिटकॉइन और इथेरियम के बाद सबसे ज्यादा है। और स्टिल मेरे भाइयों यहाँ पर जो है ना अगर आपको कोई भी रिट्रेसमेंट मिलती है तो सोलाना के अंदर जो है ना आपकी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट जो है लाजमी होनी चाहिए। दूसरा ऑल्ट कॉइन जो मैंने बाय किया हुआ है और वो है दोस्तों सुई के अंदर भी हमारी बहुत अच्छी प्राइस के अंदर बाइंग मौजूद है। इसके अलावा तीसरा ऑल्ट कॉइन होगा लेयर 1 की कैटेगरी से एपीटी एप्टोस के अंदर भी हमारी बाइंग मौजूद है, अच्छी बाइंग मौजूद है। इससे जो अगला ऑल्ट कॉइन होगा दोस्तों वो होगा RWA कैटेगरी से यानी कि रियल वर्ल्ड एसेट से। और एक बात दोस्तों यहाँ ऐड कर दूं मैं कि इस टाइम जो नैरेटिव बहुत ज्यादा पंपिंग के अंदर हैं, बहुत ज्यादा हाइप के अंदर हैं, उनमें एक AI है और एक है RWA। ये दोनों कैटेगरीज दोस्तों जो हमारी आने वाली रैली है उसके अंदर जो है ना काफी लोगों को हैरान कर सकती है। और इंशाल्लाह RWA कैटेगरी के और AI कैटेगरी के हम कुछ मजीद ऑल्ट कॉइन्स भी एक्यूमुलेट करेंगे, उन पर मेरी रिसर्च जारी है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं शेयर करूंगा। एनीवेज दोस्तों RWA कैटेगरी से जो पहला ऑल्ट कॉइन मैं आज की लिस्ट में शामिल कर रहा हूँ जिसमें बहुत अच्छी बाइंग मेरी मौजूद है और मैं यहाँ पे ऑलरेडी 5x में बैठा हुआ। इसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों मंत्रा की, OM की। और इससे अगला ऑल्ट कॉइन जो होगा RWA कैटेगरी का वो होगा दोस्तों ऑन्डो। इसके बारे में रिसेंटली काफी बार मैं आपको बता चुका हूं, ये भी अच्छा ऑल्ट कॉइन है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, मेरी बहुत अच्छी बाइंग इसमें मौजूद है। इसके बाद दो ऑल्ट कॉइन शामिल करेंगे हम लोग डेक्सिस से। पहला ऑल्ट कॉइन होगा जुपिटर, इसके अंदर भी मेरी अच्छी बाइंग मौजूद है। डेक्सिस से जो अगला ऑल्ट कॉइन शामिल करूंगा आज की वीडियो के अंदर दोस्तों वो है एरोड्रोम फाइनेंस। इसके अंदर बहुत अच्छी बाइंग हमारी मौजूद है और इससे दोस्तों नेक्स्ट रैली के अंदर बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूं। रिसेंटली भी काफी वीडियोस बना चुका हूं इसके ऊपर मैं और जो लास्ट वीडियो बनाई थी वहां से भी हम लोग बहुत अच्छे प्रॉफिट के अंदर मौजूद है। इससे अगला ऑल्ट कॉइन जिसमें मेरी बाइंग मौजूद है, बहुत अच्छे प्रॉफिट के अंदर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों नेयर प्रोटोकॉल की। और नेयर को दोस्तों आप लोग AI कैटेगरी में भी शामिल कर सकते हो, इसके अलावा लेयर 1 कैटेगरी में भी शामिल कर सकते हो। ये भी दोस्तों प्रॉमिसिंग ऑल्ट कॉइन है, बहुत जबरदस्त प्रॉफिट के अंदर ये आ चुका है, बहुत बॉटम पे हमने इसको बाय किया हुआ है। इससे अगला ऑल्ट कॉइन होगा टाओ, ये भी AI कैटेगरी से है, इस पे भी हमारी अच्छी इन्वेस्टमेंट मौजूद है, काफी पंप कर चुका है। और इसके अलावा दोस्तों जो अगले 3 ऑल्ट कॉइन होंगे आज की वीडियो के लास्ट ऑल्ट कॉइन होंगे वो होंगे मीम कैटेगरी से। अब मीम कैटेगरी से जो पहला ऑल्ट कॉइन की जिसमें मेरी इन्वेस्टमेंट मौजूद है वो है ब्रेड, जो कि बेस चेन का मेन टोकन है। जिस टाइम बेस चेन का टोकन लॉन्च होगा तो ये जो है ना काफी जबरदस्त पंप कर सकता है। इससे अगला ऑल्ट कॉइन जो है मीम कैटेगरी से वो है WIF। और इसके अलावा जो तीसरा और लास्ट ऑल्ट कॉइन है मीम कैटेगरी से वो है दोस्तों पेपे। तो ये थे दोस्तों कुछ ऑल्ट कॉइन्स के जिनके अंदर हम लोगों ने बॉटम के ऊपर मुख्तलिफ डम्प्स के अंदर एक्यूमुलेशन की। इसके अलावा RWA और AI कैटेगरी दोस्तों ये दो नैरेटिव हैं जो इस टाइम इंटरनेट के ऊपर सबसे ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं। अगर आप लोग सर्च इंजन का जो डेटा है उसको एनालाइज करोगे और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो अपकमिंग ऑल्ट सीजन है उसके अंदर जो ना ये दोनों नैरेटिव जो है ना बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इसीलिए दोस्तों मैं कुछ ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, नए ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, उनकी टीम को देख रहा हूँ। और अगर आप लोग चाहते हो कि मजीद ऑल्ट कॉइन्स इन दोनों नैरेटिव के मैं शेयर करूँ आपके साथ तो मुझे आप लोगों ने फीडबैक देना है कि आप लोग भी इंटरेस्टेड हो उन ऑल्ट कॉइन्स के लिए, चाहते हो मैं शेयर करूं आपके साथ तो मुझे बताना। इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो बना के मैं शेयर कर दूंगा। दुआ में याद रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।